हूती का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला। गाजा की जमीन पर मिल रहा है मौत वाला खाना। भूखी प्यासी जनता को मिल रही खाने के बदले मौत। यमन के हूती विद्रोही समूह के प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती ने एक बार फिर इजराइल और अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी में हर दिन मासूम लोगों को मारा जा रहा है और इसके पीछे अमेरिका और इजराइल की नीतियां हैं। अल हूती का दावा है कि इस हफ्ते इजराइल ने अमेरिका के समर्थन से गाजा पर जो हमले किए उनमें से अब तक 3500 से ज्यादा लोग मारे गए या घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अल हूती ने कहा कि सीधे सीधे नरसंहार है और इसे पूरी दुनिया के सामने लाया जाना चाहिए। अल हूती ने कहा कि पिछले 8 महीनों में गाजा को दी गई हवाई मानवीय मदद जमीन से दी जाने वाली एक दिन की सहायता के बराबर भी नहीं है। हूती ने कहा कि दुनिया भर के अरब, मुस्लिम और स्वतंत्र सोच रखने वाले सभी लोगों को अब इजराइल की नीतियों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। हूती का आरोप है कि इजराइल जानबूझकर उन इलाकों पर हमले करा है जिन्हें उसने खुद ही सुरक्षित जोन घोषित किया है। हूती ने कहा कि इजरायली स्नाइपर बच्चों को निशाना बना रहे हैं, ये पूरी तरह मानवता के खिलाफ है। अल हूती ने यह भी कहा कि वेस्ट बैंक में इजराइल लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है और सिर्फ पिछले हफ्ते वहां 61 बार छापेमारी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। उनका मानना है कि ये सब एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें इजराइल पूरे क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने इजराइल को ज़ायूनी ताकतें बताते हुए कहा कि 1948 से ही वह अरबों की मौत के नारे लगाता रहा है और अब दक्षिणी सीरिया को खाली कराकर वहां कब्जा करने की योजना बना रहा है। साथ ही उन्होंने लेबनान की सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि वो अमेरिका और इजराइल के दबाव में झुक गई है, जो देश के साथ विश्वासघात है। हूती विद्रोही लंबे समय से गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ा है और उसने इजराइल के खिलाफ रेड सी में कई बार इजरायली जहाजों पर हमले किए। इसके अलावा वो मिसाइलों के जरिए भी इजराइल को निशाना बनाता रहा है। उनका ये आक्रामक रुख फिलिस्तीनी जनता के समर्थन और इजरायली नीतियों के विरोध के रूप में देखा जा रहा। इस बयान के जरिए हूती नेता ने एक बार फिर से ये संदेश देने की कोशिश की कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो केवल स्थानीय संघर्ष नहीं बल्कि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिस पर पूरी दुनिया को आवाज उठानी चाहिए।